उस अजीम शख्सियत का इंतखाब आपने किया है जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार हाफिज मिल्लत, इन अकाबिर की मौजूदगी में खिताब फरमाया। एक शेर मैंने कहा है कि अहले एक लफ्ज भी ना बोला गया एतराफ में, हाफिज जावेद साहब, एक लफ्ज भी ना बोला गया एतराफ में, अहले अदब भी उलझे रहे इख्तलाफ में, जाहिल खतीब छा गए जलसों में जब बहुत, तो उलमा जाके बैठ गए एतकाफ में। लेकिन वक्त का बहुत बड़ा जबरदस्त अलमिया है कि लोग सबको एक ही कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं। वो मेरी आवाज का सरगम समझते ही नहीं, 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 कितने पोशीदा है दिल में गम समझते ही नहीं। सानिसा और सानिया और सालिसा तक जाते जाते थक गए, फिर भी अल्लामा से खुद को कम समझते ही नहीं। ये वक्त का जबरदस्त अलमिया है। अल्लामा अगर कहे जाने के लायक है तो ये है, और इन जैसे आलिम रब्बानी जो आलिम बाअमल भी हैं, और जो हकीकत में मैं ये देख रहा हूँ कि जो लफ्जों की जामइयत है, मैं तो खुद नाज़िम इजलास हूँ, मैं खुद ये महसूस करता रहता हूँ, ये नकाबत में लतीफ़ा बेतुका मालूम होता है, ये अहदे नौ का कोई सानेहा मालूम होता है, और लक़ब का भाव बाज़ारे नकाबत में गिरा इतना कि हर कोई खतीब एशिया मालूम होता है। जिसको देखो खतीब आजम, जिसको देखो खतीब यूरोप और एशिया। लेकिन मैंने कहा ना, पहले का जमाना जब उस पे आप गहरी नजर रखेंगे तो ये शेर सादिक आएगा कि तारुफ के लिए अपने कोई नामा नहीं लिखा, तारुफ के लिए अपने कोई नामा नहीं लिखा, थी कैसी ज़हनियत रखते हुए खामा नहीं लिखा। वो उलमाओ मशाइख और अकाबिर कितने अच्छे थे जिन्होंने हो के आलिम खुद को अल्लामा नहीं लिखा। अल्लाह अल्लाह, ऐसी शख्सियत का इंतखाब आपने किया है जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में, सरकार मुफ्ती आजम हिंद जलवा अफरोज है, अल्लामा अबुल हक्कानी साहब खिताब फरमा रहे हैं। अल्लाह ऐसे उलमा को सलामत रखे जिनके सीने में मिल्लत इस्लामिया का दर्द मौजूद। मैंने हजरत की खिताबत की तर्जमानी एक शेर में की थी कि ये पहले बादे खुतबा आयते रब्बानी पढ़ते हैं, ये पहले बादे खुतबा आयते रब्बानी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर उस्ताज़े ज़मन का नगमे लासानी पढ़ते हैं, बुखारी, तिरमिजी, मिशकात की और इब्ने माजा की हदीस पाक अल्लामा अबुल हक्कानी पढ़ते हैं। तो शेर जरा सा आप हज़रात के लिए टफ हो गया है, मगर नारा लगाइए, अपनी आवाज के सरगम को जाहिर कीजिए। नारे तकबीर। आधे लोगों ने हाथ उठाया है, अगर सब लोग उठा ले तो कैसा रहेगा? नारे तकबीर। ये सरासर है गलत, पहले से कम बाकी है, आज भी 313 से मिल्लत का भरम बाकी है। अहमियत इसकी कोई समझे न समझे, लेकिन आज भी नारे तकबीर में दम बाकी। जरा दम का इजहार कीजिए, सरकारे तेगे अली के नाम पे हाथों को उठाकर नारे तकबीर लहरा दीजिए। नारे रिसालत, हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजुश शरीका अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला। अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाए हक़ीक़
वनूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ वला अलैहिल्लज़ीना सुइदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ वसइदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुसरवी अच्छी लगी न सरवरी अच्छी लगी, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, और मौत जब मांगी दयारे मुस्तफ़ा के सामने मौत को भी आरज़ू मेरी बड़ी अच्छी लगी। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते या रसूल अल्लाह, रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूँ मुझे याद आते हैं खारे मदीना, और मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी शब व रोज़ खाके मज़ारे मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे मेरा दिल बने यादगारे मदीना। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौस आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी भला मदीने से। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। माशा अल्लाह। अब बोलिए न बोलिए, हमारी इत्मीनान से बैठे रहिएगा, उठिएगा नहीं, है कि नहीं। चूँकि मैं जब तकरीर करता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि तुम मेरी तकरीर समझो तो भी सवाब मिलेगा, और न समझो तो भी सवाब मिलेगा, क्योंकि मैं हदीस रसूल सुनाऊँगा। तो हदीस सुनने का सवाब मिल जाएगा ना। जैसे कुरान शरीफ पढ़ते हैं तर्जमा नहीं समझते हैं, सवाब मिलता है, उसी तरह मैं हदीस सुनाऊँगा, तर्जमा न भी करूँ तो लफ्ज़ हदीस सुनने का ही सवाब मिल जाएगा, है कि नहीं। इसलिए मोहब्बत से। और आज तो हमारे जनाब नकीब जलसा गौरज़ा ने बहुत नए नए कलाम सुनाए हैं, है कि नहीं। माशा अल्लाह, अल्लाह और इजाफ़ा फरमाए, आमीन तो बोल दो बाबा। देखो बुखारी शरीफ है जिल्द अव्वल है किताबुस सलात है बाबुल अज़ान है, मिशकात शरीफ है जिल्द अव्वल है किताबुस सलात है बाबु फ़ज़ल अज़ान है, फ़सल अव्वल का हदीस नंबर 2 है। हम मुस्लिम शरीफ है जिल्द किताबुस सलात है अब बाबुल अज़ान है। सरकार फरमाते हैं, बस एक टुकड़ा सुनाता हूँ, लंबी हदीस है, टाइम लगेगा। हुजूर फरमाते कोई जब अल्लाह अकबर कहता है ना, अल्लाह अकबर, तो मुस्लिम शरीफ में है कि शैतान 36 मील दूर भाग जाता है। 36 मील समझे 55 किलोमीटर। तो इस तरह बोलो ना कि शैतान भी भागे वायरस भी भागे। हाँ भाई, हमने कहा, हमारे नबी ने कहा है ना, ये बोलते जमात से नमाज नहीं, भाई सऊदी भी बेवकूफ़े हो गया। अजान से अजाब भागता है तो उसी पर पाबंदी है, तो अजाब तो घर घर में आ जाएगा, फिर नहीं आ जाएगा। अजान से अजाब भागता है तो एक मतलब पूरे मुजफ्फरपुर पकड़ी हर जगह से भगा दीजिए। 55 किलोमीटर, अल्लाहु अकबर। देखा देखा हजरत, ये रोडे पे छोड़ दिया इसको। अरे बाबा धीरे धीरे बोलोगे तो आवाज़ कहाँ चली जाएगी, जोर से बोलो अल्लाहु अकबर। भाग गया, और गया कहाँ, 1.5 घंटा के बाद याद कराइएगा तो बताऊंगा कि आज ये गया कहाँ। हाँ हाँ हदीस में है, ठीक 1.5 घंटा के बाद याद कराइएगा कि कहाँ गया ये, इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा। अब तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ, मोहब्बत से सुन लो। माशाअल्लाह ये हदीस जो है जिसे सुनाने जा रहा हूँ
मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल मोजज़ात सफ़ा 540 फसल सानी हदीस नंबर 5 सतर 23 24 25 26 अन्नबी आला इब्न मुर्रत सक़फ़ी क़ाल नज़लना मअन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मंज़लन फनाम अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजाअ शजरतुन तस्तक़िल अर्ज़ फ़ग़शयतहु सुम्मा रजअत इला मकानिहा फ़स्तयक़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़करतु लहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही शजरतुन इस्ताज़नत रब्बहा अन तुसल्लिम अलैया फ़अज़िन लहा। सरकार अबू याला फरमाते हुजूर के साथ एक मरतबा कहीं हम सफ़र में जा रहे थे, तो एक मरतबा सरकार ने जब सफ़र में जा रहे थे तो सहरा में धूप में जंगल में, बस्ती में नहीं जंगल में आराम फरमाने लगे धूप में। तो जैसे यहाँ सरकार सो रहे थे तो बहुत दूर एक दरख्त था, दरख्त को बर्दाश्त न हुआ, ज़मीन को चीरते हुए आया, नबी पे साया कर दिया। मत बताओ किस शान के नबी है भाई कि सो रहे हैं तो दरख्त को बर्दाश्त न हुआ कि महबूब और धूप में सोएं। अब फिर जहाँ से आया था ना चीरते हुए ज़मीन को वहीं चला गया। और जब सरकार बेदार हुए तो हज़रत अबू याला फरमाते मैंने कहा हुज़ूर वो सो गए थे ना, तो वो दरख्त आया था, आया साया करके फिर चला गया। तो हुजूर ने मुस्कुरा दिया, बोले क्यों आया था, तुम नहीं जानते हो उसको, मैं जानता हूँ। बताओ सो भी रहे बोलते मैं जानता हूँ। सरकार सोते कहाँ हैं, सुनाता हूँ ना हदीस, सरकार सोते नहीं हैं। सरकार सो जाए तो पूरी कायनात ही ख़त्म हो जाएगी। सोते कहाँ हैं, अभी बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ, पहले तो ये सुन लो। कहा देही शजरतुन, जब मैं यहाँ सोने लगा ना तो उस दरख्त ने अल्लाह से कहा मौला अच्छा मौका है, इजाज़त दे दे, तेरे हबीब को मैं सलाम करने जाऊँगा। अरे इसको अब तक सलाम का सबूत नहीं मिल रहा है, दरख्त को मिल रहा है। दरख्त आया चलते चलते और नबी को सलाम किया और फिर जहाँ था वहीं चला गया। कैसा महबूब है, शजर सलाम कर रहा है, हजर सलाम कर रहा है, शम्सो कमर कर रहा है। हद ये है कि खुद परवरदिगार महबूब को सलाम कर रहा है। तो एक बार हम आप न करें नबी को सलाम, कहिए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे माशाअल्लाह। ये सलाम तो इसका मतलब इस इलाके में होता है भाई। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे शम्मा बद में हिदायत पे। एक बात बताओ, दरख्त जो आया सलाम करने, तो इसका मतलब है कि हुजूर दरख्त की ज़बान भी समझते हैं? नहीं, जब ही लगा कि सलाम करने आया था और हुजूर ने जवाब दिया और फिर जहाँ से आया था वहीं चला गया। बुखारी शरीफ है, जिल्द सानी है, पारा 29 है, किताबुल एतसाम है, सतर 10-11 है। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह जाअत मलाइकतुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा नाइमुन फ़क़ाल बादुम हुवा नाइमुन वक़ाल बादुम इन्नल ऐना नाइमतुन वल क़ल्बु यक़ज़ान। फरिश्तों की एक जमात ने मशवरा किया, फरिश्तों की एक जमात ने कहा चलो मदीना चलते हैं। जैसे हम लोग मशवरा करते हैं ना, चलो मदीना उम्रा करने, हुजूर की ज़ियारत करने चलते हैं, नहीं कभी कभी मशवरा होता है ना। तो फरिश्तों ने कहा चलो मदीना चलते हैं। कहा काहे को चले, कहा चलो ना नबी को सलाम करके वापस आएंगे। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बोलिए। शजर सलाम करने आ रहा है, फरिश्ते सलाम करने आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो जो आए तो हुजूर सो रहे थे, तो बाद फरिश्तों ने कहा कैसे सलाम करोगे, हुजूर तो सो रहे हैं। तो बाद फरिश्तों ने कहा क्या बात करते हो, इन्नल ऐना नाइमतुन, हुजूर की आँखी न सोती है, नबी का दिल तो हमेशा जागा रहता है। इसलिए हम सोते हैं तो वजू टूट जाता है, नबी सोते हैं तो उनका वजू बाकी रहता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब ही तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। चुनांचे सुनिए ना, आला हजरत सरकार की एक किताब है हयातुल अमवात फी समाए बयानिल अमवात, कमो बेश 300 सफ़े की किताब है, बड़ी मोटी है। आला हजरत ने इस किताब में इतनी हदीसें नकल की और साबित किया
कि जिंदा को ताकत कम है, कब्र वाले को ज्यादा है। हाँ, हदीस नकल की आलात ने, और आलात ने उसमें यह फरमाया कि जिंदा कम दिखता है, कब्र वाला को ज्यादा दिखाई देता है, और जिंदा कम सुनता है, कब्र वाला ज्यादा सुनता है। और आला हजरत ने बताया कि जमीन पर चलने वाला कम देता है, कब्र वाला ही दुनिया वाले को ज्यादा देता है। अब बताता हूँ कैसे देता, अभी बताता हूँ आपको, सुनिए। आला हजरत की एक किताब अभी हदीस उसमें है तो सुनाता हूँ। मगर आला हजरत के बाबा हजरत मौलाना नकी अली रहम की एक किताब है हसन व्या, आला हजरत ने हाशिया चढ़ाई, किताब का नाम है ज़ैलुद्दुआ। आला हजरत फरमाते पूरी दुनिया में 44 जगह ऐसी है, जगह जगह हाथ उठा दो दुआ कबूल, हाथ उठा दो दुआ। वो जगह कहाँ है? मक्का में, मदीना में, फ़लस्तीन में, इराक़ में। तो पैसा है जो जाओगे। तो आला फरमाते तो मायूस क्यों हो, 39वीं जगह इंडिया ही में है, 39वीं जगह इंडिया में है। कहाँ है? कहाँ है? दिल्ली नहीं, बम्बई नहीं, तो कहाँ है? कहाँ है? मुजफ्फरपुर नहीं, दरभंगा नहीं। आला हजरत फरमाते हैं इंडिया में वो ख्वाजा का मजार है, हाथ उठा दोगे दुआ कबूल हो जाएगी। आला हजरत ने फरमाया है। सरकार गरीब नवाज अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला। हाँ, आला हजरत ने फरमाया, हमने नहीं कहा, आला हजरत ने फरमाया है। और उनके भाई उस्ताद ज़मन फरमाते हैं ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज़ बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। मगर 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 आला फरमाते दुआ करने का तरीका सीखो, मज़ार पे दुआ करने का तरीका सीखो कि दुआ कबूल कैसे होती है। ये भी तो बताया आला हजरत ने कि सबसे ज़्यादा दुआ इंडिया में कहाँ कबूल होती है? ख्वाजा के मज़ार पे। कहाँ होती है? मगर फरमाया जाने का तरीका सीखो तब दुआ कबूल होगी। हाँ, अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया लित्तहरीम सुजूदी तहिया में फरमाते हैं, सुनियो, आला फरमाते मज़ार पे जाना, किसी के मज़ार पे, शाह तेगली हो या हज़रत मखदूम सिमना हो या दाता कम्बल शाह हो या कछो शाह, किसी मज़ार पे जाओ तो आला हज़रत फरमाते खबरदार सुनियो, मज़ार से 4 हाथ दूर खड़ा रहना, किसी मज़ार को चूमना नहीं, न मज़ार के चादर को चूमना, इसी में अदब है। बड़ी जो सुन्नी सोचता है चूमेंगे तब न होगा, इसलिए तो खाली जाते हो, खाली आते हो। आला अदब है, 4 हाथ दूर खड़े रहो, हैं, 4 हाथ दूर खड़े रहो, ठीक है। और 4 हाथ दूर खड़े, मज़ार के चादर में चूमना, चूम लिया तो गुनाह नहीं है, और आला अदब है कि 4 हाथ दूर खड़े रहो। क्या हाथ दूर खड़े रहो बोलो ना मज़ार से। अब फिर क्या कहो? अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। ऐसे नहीं कहना है, जैसे हमने आपको कहा ना अस्सलामु अलैकुम, ऐसे खड़े, ऐसे नहीं कहना। मज़ार पे ऐसे कहना, अस्सलामु अलैका या शाह तेगली या अस्सलामु अलैका या मखदूम, ऐसे। मगर रुकू कितना ना झुकना, आला ने मना किया है। सजदा कितना ना झुकना, आला ने मना किया है। मगर झुकना इतना, इतना झुकना कुरान में, वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम, अल्लाह फरमाता है महबूबों की बारगाह में झुकते हुए जाना और वहां जाकर कह देना गुनहगार हूं। तो वहां जाकर कहोगे गुनहगार हूं तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। झुकते हुए कहो। और आला हजरत का शमीम भाई वो शेर पढ़ लो, सर सुए रोदा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, बेखुदी में सजदा ए दरिया तवा, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। झुकाओ झुकाओ, थोड़ा सर झुकाओ। ए आप लोग तरकी गए हैं? तरकी नहीं गए हैं, पैसा बैंक में रखिए, मत जाइए। तरकी में एक मज़ार है अल्लामा मसनवी का, अल्लामा, हाँ, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। तो जब उनका इंतकाल हो गया ना तो उनकी कब्र खोदी गई कौनिया में, उनके शागिर्द के बगल में। शागिर्द का पहले इंतकाल हो गया था, कब्र तैयार हो गई। अल्लामा मसनवी को जब उतारे जाने लगा ना तो शागिर्द कब्र में खड़ा हो गया। तो लोगों ने कहा अरे तू क्या खड़ा हो गया, लेट जाओ। बोले क़यामत आई है क्या? बोले नहीं क़यामत नहीं आई है, अल्लामा मसनवी को दफन करने आए। तो कहा आप कैसे लेटेंगे? मेरा उस्ताद सोएगा बगल में, लेटेंगे?
ये सोते रहेंगे, क़यामत तक हम खड़े रहेंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना। अरे बोलिए ना, जब गुलाम जिंदा है तो क्या आका जिंदा नहीं है? बोलो ना हमारा नबी जिंदा, हमारा नबी। अब बोलोगे हुजूर तरकी कौनिया कौन जाएगा, पैसा किसके पास? हम जाके आए ना, जियारत करके आए ना, फातिहा पढ़ के आए ना। वहां नहीं जा सकते हो तो बिहार शरीफ तो जा सकते हो ना। बिहार शरीफ मखदूम शरफुद्दीन बिहारी, जिनके बारे में आला हजरत ने किताब लिखी है मखदूम बिहार, आला हजरत ने लिखी है भाई, कोई मामूली बात है। आपका इंतकाल हो गया तो मुख्तसर ये है कि आपकी नमाज जनाजा कछौशा शरीफ के मखदूम सिमना ने पढ़ाई। और जब कब्र तैयार हो गई, दुआ ख़त्म हो गई तो कब्र ऐसे फट गई। हजरत का हाथ इतना ऊपर, मखदूम गए मुराकबा में, अभी दफन किया, अभी हाथ काहे को बाहर आ गया। मुराकबे में पता चला कि हजरत की टोपी तस्बीह ऊपर रह गई, हाथ निकाल कर टोपी मांग रहे। तो मखदूम सिमना ने कहा बाबू इनकी टोपी तस्बीह ऊपर रह गई है क्या? एक मुरीद ने कहा हुजूर गलती हो गई। बाबा ने कहा था कब्र में रखना, हम भूल गए। कहा लाओ टोपी तस्बीह। जैसे टोपी तस्बीह हजरत के हाथ में दी गई तो हजरत का हाथ टोपी तस्बीह लेकर कब्र के अंदर चला गया। जरा आप फैसला करो, जब मखदूम जिंदा है तो कायनात के आका नबी जिंदा नहीं है? बोलो ना हमारा नबी, मोहब्बत से हमारा नबी। चुनांचे सुलवाला हजरत हयातुल अमवात फी समाए बयानिल अमवात के सफ़ा 8 पे हदीस नकल फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि तआला मलकन आता अस्माल खलाइक वक्कलल्लाहु अला कब्री ला यौमिल क़यामा फला युसल्ली अलैहि अहदुन इल्ला बलगनी बिस्मि व इसमि अबी। एक बात और, आला फरमाते मदार से 4 हाथ दूर रहना, रुकू इधर नहीं झुकना, सजदा भी नहीं करना, ठीक है? 4 हाथ दूर रह के फातिहा पढ़ना। और जब खुद आला हजरत गए मदीना शरीफ हज करने और गुंबद खजरा को देखा तो बेकरार हो गए। और फरमाते पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। आप ही ने तो हराम लिखा है, आप ही ने तो गुनाह कबीरा लिखा है। और गुंबद खजरा को देखा तो पुकार उठे, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। फिर फरमाते रोकिए रोकिए सर को, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। मर आगे तो सुनो जरा सुभान अल्लाह तो बोल दो तो सुना देता हूँ। आला अहमद रजा, ठीक है ये सजदा इनको जायज नहीं है, दिल वाला सजदा तो जायज है। सर झुका दो खुदा की बारगाह में और दिल झुका दो अपने मुस्तफ़ा की बारगाह में। और फरमाते ऐ शौक़े दिल, ऐ शौक़े दिल, ये सजदा अगर इनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो। जो हदीस पढ़ी है बाबू उसका तर्जमा से ना, क्या प्यारी हदीस मैंने पढ़ी है, सुभान अल्लाह। अच्छा इत्तेफाक से इस हदीस को नाम लेने, अब क्या करें, नाम लेना इसलिए पड़ता है कि बताएंगे कैसे, नहीं तो कहते हैं नाम लिया तो बोलते मौलाना झगड़ा लगाते हैं। तो ऐसा नाम का है रखा के नाम ले तो झगड़ा हो जाए। हमारा नाम लो ना बरेलवी तो हम मुस्कुराने लगते हैं, और तेरा नाम लेते हैं तो चेहरा क्यों बिगड़ने लगता है भाई। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस हदीस को वो लिख के मौलवी ने भी लिखा है मौलाना तबलीगी निसाब में। आजकल किताब का नाम है फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल दरूद शरीफ में, कि अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है कि एक ही वक्त में पूरी दुनिया की आवाज़ सुनता है, एक ही जगह से। वो फरिश्ता है कहाँ? तो हुजूर फरमाते अल्लाह ने उस फरिश्ता की ड्यूटी मेरे कब्र पे मुकर्रर कर दी है। क्यों? दुनिया के किसी कोने से कोई दरूद पढ़ता है, जैसे यहाँ से पढ़ोगे ना तो फरिश्ता का कहता है हुजूर मुजफ्फरपुर से फलां महल्ले से फलां का बेटा फलां, यानी हमारा आपका नाम बताया, हमारे आपके बाप का नाम बता दिया। अब बाप ने दरूद पढ़ा तो दादा का नाम बता दिया, कहता हुजूर फलां जगह से फलां का बेटा दरूद पढ़ रहा है। तो ईमान से बोलिए, दरूद पढ़ने वाले के फरिश्ता नाम जानते हैं, बाप का नाम जानते हैं, दादा का जान लेते हैं, और दादा ने पढ़ा तो परदादा का नाम जान लेते हैं। तो इनसे पूछो ना, जब फरिश्ते नाम जान रहे हैं तो क्या हमारा नबी गुलामों का नाम नहीं जान रहे हैं?
बोल दीजिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह तो बता देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कयामत तक जितने पैदा होंगे वफादारों का नाम भी मैं जानता हूँ और गद्दारों का नाम भी मैं जानता हूँ। सुभान। चुनांचे सुनो हदीस शरीफ सुना ही देते हैं, अब क्या करेंगे। अच्छा एक हदीस और बीच में फिर ही सुनाते हैं। मदीना शरीफ जाते हैं लोग ना तो क्या कहते हैं, हे मदीना जाना ना तो गुंबद खजरा की ज़ियारत की नियत से न जाना वरना शिरक हो जाएगा। बाप रे बाप, खाली शिरक के अलावा और कोई फतवा है कि नहीं है? खाली यही फतवा है क्या? सुनिए क्या लिखा है कि मौलवी ने जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, बड़का मौलवी है उसका, सबसे बड़का, बोलता है जो गुंबद खजरा की नियत से जाएगा तो मुजफ्फरपुर से गए ना कि जा रहे मदीना गुंबद खजरा की ज़ियारत के लिए तो कहता मुसाफिर नहीं होगा, मुकीमे रहेगा, 4-4 रकात नमाज पढ़नी होगी। क्यों? सफ़र ही शिरक हो गया। और जब आदमी है भाई कहाँ से पढ़ के आया, सुनो हदीस सुना देते हैं। ये शिरक हुआ कि ईमान वाला सफ़र हो गया। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 556 बाबुल किरामात 17 14 15 16 इन काबन मामिनियत लो इल्ला नज़ला 70 अल्फम मिनल मलाइका हत्ता युहफ़्फ़ू बिक़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदरिबूना बिअजनतिहिम सुम्मा युसल्लूना हत्ता इज़ा अमसू वरजू वहबत मिस्लहुम। माशाअल्लाह भाई साहब, तर्जमा करूंगा तो आपको भी लगेगा मुजफ्फरपुर की कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, तर्जमा सुनोगे ना तो लगेगा गुंबद खजरा के साहिब में बैठे हैं। अगर आप लोग कह दो तो 2 शेर मैं भी सुनाना चाहता हूँ, नहीं सुनाऊं तो एक बार सुभान अल्लाह बोलोगे जब ना सुनाऊंगा। शायर कहता है गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है हमने, मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। माशाअल्लाह। रोजाना सुबह में 70,000 फरिश्ते हुजूर के गुंबद खजरा पे आते हैं। कितने फरिश्ते? यदरिबून बेजन, अपने परों से मदार को घेरते हैं और क्या करते हैं, सुबह से फजर से लेकर असर तक नबी पे सलाम पढ़ते हैं। कई घंटा? 12 घंटा। कई घंटा? और जब शाम हो जाती है ना तो फिर 70,000 दूसरे फरिश्ते आते हैं, ये चले जाते हैं। ये असर से फजर तक सलाम पढ़ते हैं। 24 घंटा सलाम हुआ ना। आज वो एक बार आए दोबारा नहीं आता है। अब दूसरे फरिश्तों का नंबर, आला हज़रत फरमाते हैं 70,000 सुबह, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ़ुरुख 8 पहर की है। और जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। भाई साहब, फरिश्तों को एक बार, हमको आपको सुन्नियों को बार बार, जब जब जाओ तब तब मौका नबी अता फरमा दे। आला हजरत फरमाते हैं मासूमों को उम्र में है सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो साला उम्र भर की है। जो कहते हैं मदीना गुंबद खजरा की ज़ियारत की जाना शिरक है, उनसे पूछिएगा फरिश्ते जो 70,000 रोज आते हैं सुबह शाम, 70 दूना कितने हो गए? 150 हो गया, 140। तो 140 फरिश्ते जो रोज आते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं कि सलाम पढ़ने आते हैं? बोलो ना बाबा, जल्दी से बोलो ना। तो वो सलाम पढ़ने आए तो शिरक ना हुआ, हम सुन्नी गए तो शिरक हो जाएगा। हम तो वही करते हैं जो फरिश्ते कर रहे हैं। बोल दो ना सुभान अल्लाह, तो बोल दो। इधर रहो प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आत्मा हम जिगर आत्माए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।